नमस्कार दोस्तों, इकाई अंक निकालने के लिए आज हम आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग इकाई अंक में कैसे निकालते हैं, कैसे जानेंगे इकाई अंक को आसानी से कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई संख्या है उसका अंतिम अंक 5 हो और उसके ऊपर पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका इकाई अंक 5 होगा। इसका इकाई अंक जब ये संख्या हल किया जाएगा तो इसका इकाई अंक केवल और केवल 5 होगा। दूसरा है कोई संख्या जिसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 6 हो, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका इकाई अंक जब आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आपका आंसर 6 होगा। अब देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उस पर पावर सम संख्या हो, अगर उस पर पावर सम संख्या हो, ये इकाई अंक 9 है और पावर में संख्या का पावर अगर सम संख्या हो, सम पूर्णांक हो तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। वही अगर पावर जो है विषम हो, विषम पूर्णांक होगा, तो पावर जो है हमेशा 9 होगा। यानी कि अगर 9 किसी संख्या का इकाई अंक है और उस पर पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक उस संख्या को जब हम हल करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, और अगर पावर विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 9 आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर पे एक सम संख्या हो, पावर पर सम पूर्णांक हो, पावर पर सम हो, सम पूर्णांक हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। और यदि पावर जो है विषम होगा, विषम पूर्णांक, तो फिर इकाई अंक हमेशा 4 होगा। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर सम संख्या है तो 4 गुना 4 16, इकाई अंक 6। 4 का क्यूब विषम संख्या, विषम पूर्णांक, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 16 गुना 4 64। इसी प्रकार हम जितने भी इकाई अंक 4 होंगे संख्या, वैसी संख्याओं पे पावर अगर में हमारे पास सम होगा तो फिर इकाई अंक ब्लंडर हो गया, इकाई अंक 6 होगा, और पावर पर अगर विषम संख्या हो, विषम पूर्णांक हो, तो इकाई अंक 4 होगा। देखते हैं यहाँ पर
अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो और पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा उसका सॉल्यूशन के बाद, हल करने के बाद 1 ही होगा। छठा है, अगर किसी संख्या का अंत इकाई अंक 0 हो तो उसके पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक उस सॉल्यूशन का, उस हल का, परिणाम का 0 ही होगा। अब 6 बिंदुओं पर जो भी आपको जानकारी दी गई है, अगर आप उसे भूल भी जाते हैं तो, लेकिन अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं तो सारा का सारा हल हो जाएगा। देखिए कैसे। कोई संख्या हम लेते हैं 7, 8, 6, उस पर पावर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसका इकाई अंक आपसे एग्जाम में पूछेगा, इकाई अंक बराबर व्हाट। एग्जाम में देगा 786 टू द पावर 2345, तो इसका इकाई अंक बतावें। तो इकाई अंक बताने के लिए हमको इसको इस 2345 के अंतिम दो अंक को 45 को अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। इस 4 से भाग देंगे, उसके जो शेषफल आएगा 11 गुना 4, 11 गुना 4 44, शेषफल 1। तो ये 1 यानी ये अंतिम जो इकाई अंक पे है, इस पर पावर 1 करके हल करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा यही आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 पर था, आप अगर इसको याद रखना भूल गए हैं कि 6 का तो स्क्वायर क्यों हो, कुछ भी हो 6 ही आएगा, जितना भी होगा वर्ग। अगर भूल गए हैं तो इसको याद रखना है कि पावर पर जो भी संख्या है उसका अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, उसके जो शेषफल आएगा वही इकाई अंक का पावर करेंगे और उसका परिणाम जो होगा वही इकाई अंक आंसर होगा। तो आइए अगला देखते हैं। कोई संख्या, ये 7, 8, 6 ही लेते हैं, वही संख्या को अब इस पर पावर 2, 2, 3, 6। अब इसको हल करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे। अभी पिछले प्रश्न में जैसा कि मैंने आपको बताया था, 22, 36 में से जो पावर में है उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही इकाई अंक के पावर में रख के हल करेंगे। तो यहाँ शेषफल क्या आया, 0। यहाँ शेषफल 0 आया। तो जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आ जाए तो इस अंतिम अंक पे पावर 4 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। इसको हल करेंगे तो हमें आंसर अपना प्राप्त हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, कुछ भी पावर हो, इस 4 के फैक्टर को याद रखना है। अगर शेषफल कुछ आता है, शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 9 कुछ भी आता है, शेषफल 9 तक, ठीक है, तो 9 तक नहीं आएगा, 1, 2, 3 आएगा, फिर 4 से रिपीट होगा तो 1 आ जाएगा। तो संख्या के इकाई अंक पर वही शेषफल को पावर रखना है और हल कर देना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा इकाई अंक का। और अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है जैसा कि इस प्रश्न में आया है, तो उस संख्या के इकाई अंक के पावर में 4 रखना है और हल करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इससे संबंधित आते ही हैं। सभी मित्रों को मेरा धन्यवाद। सभी मित्रों से आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई शिक्षा अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।